कल हमने श्रीला महाराज जी कथा से मुख्य रूप से पारमार्थिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में श्रवण किया था। जब मधुसूदन ब्रह्मचारी और बटकृष्ण ब्रह्मचारी ने महाराज जी को बताया कि जड़ विद्या जतो मायार वैभव इसके बारे में बताया, तब ये सारी बात बताने के बाद कि जड़ विद्या से लाभ नहीं होता है, ये इस संसार में ही रह जाती है, तो नहीं तो कुछ कुछ लाभ हो सकता है, परंतु मुख्यतः गधाई बनाएगी। उसके बाद महाराज जी ने इस बात से उनको ये बताया, उन दोनों ब्रह्मचारियों को, कि मैं श्रीमद् भागवतम अपने माता पिता के संस्कारों के कारण श्रीमद् भागवतम का भी पाठ करता हूँ और कुछ लोगों को श्रवण भी करवाता हूँ। तो जब महाराज जी ने ये बताया कि, तो उन ब्रह्मचारियों ने उनसे पूछा कि आपने कोई गुरु धारण, किसी गुरु से मंत्र लिया है, कोई गुरु धारण किया है, या फिर किसी वैष्णव के पास जाके उनके सानिध्य में भागवतम का पाठ किया है? तो महाराज जी कहते हैं ऐसा वाला तो मैंने नहीं किया, मेरे को क्योंकि अक्षर ज्ञान है, मेरे को संस्कृत आती है, इसलिए बस श्लोक पढ़ता हूँ और फिर उससे समझ आ जाता है। तो इस बात से, इससे पहले महाराज जी ने ये बताया था कि उनके माता पिता का कुछ जो श्रीनिवासाचार्य की परंपरा से उन लोगों ने वैष्णव धर्म में दीक्षा ले रखी है, परंतु फिर भी ब्राह्मण्य नीति ही उनके परिवार में प्रचलित है। जैसे साधुओं की सेवा महाराज जी ने प्रारंभ से ही करी, उनको एक चक्की में आटा पीसने की सेवा मिली हुई थी। आपका कॉन्टेक्स्ट तो कहीं और चल, पहले जो बता रहे थे उल्टा सीक्वेंस में था, बट कृष्ण प्रभु मधुसूदन प्रभु के साथ में बात हो रही है। उन्होंने पहले जड़ विद्या वाली बात के लिए कुछ बातें बताई, उसके बाद में फिर भागवत भी मैं पढ़ता हूँ, गीता पढ़ता हूँ और भक्त लोग सुनते भी। तब उन्होंने कहा कि आपने किसी प्रमाणिक वैष्णव से भागवत का अध्ययन स्वयं किया है या नहीं किया, उस विषय में जो बता रहे थे वही। तो महाराज जी ने बताया कि ऐसा वाला तो मैंने अभी तक नहीं किया, मैं स्वयं से ही पढ़ता हूँ और समझता हूँ। तो इसके बाद एक श्लोक बताया कि स्कंद पुराण का, कि जो व्यक्ति दीक्षा नहीं लेता है वो मनुष्य के रूप में पशु ही है और वो भगवान का अर्चन भी नहीं कर सकता है। और दूसरी बात, अर्चन लिखा, अर्चन कहाँ से आ गया? सेवा, उसमें अर्चन लिखा आया नहीं। जो व्यक्ति सदगुरु का चरण आश्रय करके भगवान श्री जनार्दन का जो सेवा नहीं करता, भजन नहीं करता, ऐसे वाला व्यक्ति मनुष्य होने पर भी पशु है और उसका इस जगत में जीवन धारण करने का कोई विशेष फल, कोई विशेष लाभ नहीं है। ये वाली बात बताई। और उसके बाद बताया कि आप चैतन्य चरितामृत से देवानंद पंडित का जो वृतांत आता है उसको भी पढ़ना। तो देवानंद पंडित के वृतांत में यह आता है कि जब श्रीवास पंडित, ये वाला केशव प्रभु को दे, हमने यह श्रवण किया कि एक बार श्री देवानंद पंडित जी अपने स्कूल में अपने बालकों को श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहे थे, अपने बालकों छात्रों के समक्ष। तो उस समय श्रीवास पंडित, ठीक से बता, देवानंद पंडित के बालक मतलब उनके अपने संतान हैं? देवानंद पंडित जी एक अध्यापक थे, वो स्कूल में श्रीमद् भागवतम का पाठ करते थे। अध्यापक किस चीज के हैं? श्रीमद् भागवतम। इसलिए बोलना पहले कि देवानंद पंडित मतलब कि वो पंडित व्यक्ति थे, संस्कृत बहुत अच्छे से जानते थे और भागवत को अच्छी तरह से पढ़ाते थे। किस लिए पढ़ाते थे भागवत को? क्योंकि उसके द्वारा धन उपार्जन होता है। वो भागवत को पढ़ाते थे धन अर्जित करने के लिए भागवत को पढ़ाते हैं। नहीं तो अगर भागवत पढ़ने वाले लोग नहीं मिले तो जो चीज पढ़ना चाहेंगे वो संस्कृत की वही वाली पढ़ाएंगे। जरूरी नहीं है उन्होंने भागवत पढ़ाने, किंतु तब भी भागवत पढ़ाते थे। क्यों? क्योंकि भागवत सुनने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग मिलते थे, पैसा दे करके भी भागवत पढ़ते थे। तो देवानंद पंडित जी
श्रीमद् भागवतम का पाठ करते थे, क्योंकि उस टाइम उनको ऐसे लोग मिले जो श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहते थे और उसके बदले में उनको थोड़ा धन भी देते थे। तो एक बार जब वह श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहे थे तो उस टाइम श्रीवास पंडित भी वहीं से निकल रहे थे। तो उन्होंने जब श्रीमद् भागवतम का पाठ सुना तो वह जब श्रीमद् भागवतम को पाठ सुना तो वह अंदर आए और उधर ही बैठ के उन्होंने श्रीमद् भागवतम श्रवण करना शुरू किया। तो जब वह श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे थे तो वह बार बार कृष्ण कृष्ण बोल रहे थे भाव में और लोट-पोट हो रहे थे। कौन बोल रहे थे? ये मधुसूदन ब्रह्मचारी महाराज जी को कथा सुना। ना, कृष्ण कृष्ण कौन बोल रहे थे? ये कृष्ण कृष्ण श्रीवास पंडित जी बोल रहे थे जब वो श्रीमद् भागवतम का देवानंद पंडित जी से श्रवण कर रहे थे। क्यों? कथा सुनते समय कृष्ण कृष्ण बीच में बोलना चाहिए? उनका दशा वो उस भागवतम को उस प्रकार से धारण कर रहे थे। उसी को बताओ। श्रीवास पंडित जी जब भागवतम श्रवण करे थे उनके अंदर भाव विकार आ रहे थे। वो आपने फिर उसमें श्रीमद् भागवतम जब वो श्रवण कर रहे थे तो उनके अंदर अपने आप से ही ऐसे विकार आ रहे थे कि वो स्वयं से ही कृष्ण कृष्ण बोल रहे थे। वो आर्टिफिशियल नहीं था। पर आर्टिफिशियल नहीं, ठीक वाला ही था। देखो, ऐसे साधारण नियम क्या है, कथा अगर कहीं चल रही है, कोई व्यक्ति भागवत कर रहा है तो उसके बीच में कुछ बोलना चाहिए। बोलने से क्या होता है? कथा में बाधा उत्पन्न होती है। जो कथा बोल रहे हैं उनके लिए भी असुविधा और जो आसपास में और लोग सुन रहे हैं बैठ के उनके लिए भी असुविधा। ऐसे तो बोलना चाहिए नहीं बीच में। ये तो साधारण शिष्टाचार है। अभी श्रीवास पंडित भी कथा सुनने के लिए बैठे थे। भागवत चल रही थी और देवानंद पंडित पढ़ा रहे हैं बालकों को। बालक पढ़ रहे हैं, श्रीवास पंडित बीच में अब कथा सुनने के लिए बैठ गए पहले तो, और कथा सुनने ही लगे। उसमें किसी ने कोई भी बात बोली नहीं, कोई असुविधा नहीं, बैठते हैं, बहुत अच्छा है, इसमें क्या है। वो भी बैठ गए, बैठने दिया। बाद में सुनते सुनते क्योंकि वो श्रीमद् भागवत के बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, इसलिए भागवत को सुनने से उनको अपनी आप से क्या हुआ, बीच बीच में जो है एकदम से अलग दशा में पहुंच जाते। अलग दशा में पहुंचने का मतलब शरीर से वहीं पर बैठे हुए हैं, किंतु शरीर से वहां पर बैठे हुए होने पर भी उनकी जो आत्मा, उनका अपना जो स्वरूपता, जो आत्मा है, वो प्रवेश कर गई किसी और स्थान पर। इसीलिए वो यहाँ वाली सुध बुध खो बैठे। उस अवस्था का नाम होता है समाधि लगना। उनका समाधि लग गया एक प्रकार का। अब उनको आसपास में लोग बैठे हैं और पाठ सुन रहे हैं, कोई पाठ कर रहा है, ये वाली सुध बुध उनको रही नहीं। और ये वस्तु जो है ये अपने बस में होती नहीं है, अपने हाथ में होती नहीं है। इसीलिए उनका क्या हुआ, उनका विलाप हुआ, उनकी अलग दशा है। उस दशा को अच्छे से समझेंगे जब, तब फिर ये वाला प्रसंग समझ आएगा कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है। अन्यथा अब यहाँ पर भी कभी कभी कोई बच्चा आकर के बैठता है और उसको तो कथा सुननी नहीं है, उसको समझ भी नहीं आती, किंतु एक बच्चा, दो बच्चे, तीन बच्चे आकर के बैठे परस्पर में बात करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, आगे पीछे करते हैं, कुछ ऐसे करते, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इनको जाओ तुम लोग बाहर जाओ, यहाँ पर बैठना नहीं, जाओ बाहर जाओ, बोलते हैं ना। तो गलत करते हैं? गलत तो करते नहीं। अभी श्रीला संत गोस्वामी महाराज जी की कथा भी हम लोग जानते हैं कि उन्होंने जिस समय कथा करनी, कोई माता जी अपने पोते को लेकर के आ गई, कोई अपने बच्चे को लेकर के आ गई, बिल्कुल छोटा सा है, और वो बच्चा जो है वो रोएगा, बार बार रोएगा और वो अपना बैठी भी रहेगी, रोता है तो रोता रहे, कभी कभी थोड़ा उसको शांत कराती है, हाथ इत्यादि उसके ऊपर थपथपाट करके, किंतु अगर बच्चा नहीं रुकता तभी वो उठती नहीं है, वो रो रहा है तो रो रहा है,
अब कथा करने वाले को डिस्टरबेंस हो रही है, कथा सुनने वालों को भी डिस्टरबेंस हो रही है, किंतु उसको इस बात का पता ही नहीं चलता पगली को। तो इसलिए उस समय श्रील संत गोस्वामी महाराज जी क्या करते हैं, माता जी उठो, उठाओ अपने बच्चे को, बाहर जाओ, भीतर में रहना नहीं। हम यहाँ पर कथा कीर्तन करने के लिए बैठे हुए हैं, समय नष्ट करने के लिए नहीं बैठे हुए। आपने क्या समझ करके रखा, ये स्थान कौन सा है, यहाँ पर आपकी इच्छा थोड़ा सा अपना, मैं कुछ कथा भी धर्म कर्म भी कुछ कराऊंगी और बच्चे को भी घुमा करके ले आऊंगी, और वो रोता है तो रोता रहे, ये कोई इस तरह का स्थान है। जाओ खड़े हो जाओ, आगे से यहाँ पर कथा सुनने के लिए आना, ये बच्चों को घुमाने के लिए मत लेकर के आना, बोल देते, उठा देते साथ साथ। तो वो भी उठा करके बाहर भेज दिया। अभी श्रीवास पंडित जी को देवानंद पंडित के छात्रों ने उठा करके, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं, कृष्ण 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 कर रहे हैं, और जमीन पर एकदम से गिर पड़े और लोट पोट खा रहे हैं, रोने का भी उनके मुख से जो शब्द है वो निकल रहा है। तो अभी इसके द्वारा क्या हुआ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं भागवत, उनको डिस्टरबेंस हुई, और उन्होंने अपने आप ही क्या किया, श्रीवास पंडित को उठा करके बाहर छोड़ आए कि कोई पागल व्यक्ति जो है भीतर में आ गया है, और द्वार भी बंद कर दिया। अभी देवानंद पंडित का ने तो कुछ किया नहीं था, किंतु उनको रोका नहीं बच्चों को। तो अभी इसके द्वारा महाप्रभु ने क्या कहा, इनके अपराधी व्यक्ति। तो अभी जो श्रील संत गोस्वामी महाराज जी अथवा हम लोग यहाँ पर कुछ लोगों को जो शोर करते हैं उनको कथा से बाहर कर देते हैं, उसमें अपराध होता है या नहीं होता, और जो देवानंद पंडित का भी हुआ अपराध, इसमें अंतर क्या है दोनों में, इसको बताओ। जब श्रीवास पंडित जी को भाव विकार आया और वो उस कारण कृष्ण कृष्ण बोलने लगे, तो वह अलग इस प्रकार से है कि वो श्रीमद् भागवतम के उच्च स्तर के भक्त हैं। तो जब वे श्रीमद् भागवतम श्रवण करते हैं तो स्वभावतः ही उनके अंदर से ऐसे विकार आते हैं कि जो स्वतः उनके मुंह से कृष्ण कृष्ण निकलता है। और दूसरी तरफ जैसे आपने कहा कि अगर कोई बच्चा आ जाए या फिर ऐसी कोई माता आ जाए अपने बच्चे को लेकर, तो उनका श्रीमद् भागवतम में या फिर किस कथा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वह केवल एक फॉर्मेलिटी, खाली कथा सुनने के लिए आई है। इसलिए उस समय उनको ऐसा बोलना कि आप यहाँ से कहीं और चले जाइए, ये इसमें अपराध नहीं हो। फिर जब श्रीवास पंडित जी को उनके जो छात्र वहाँ पे और भागवतम पढ़ने के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने श्रीवास पंडित जी को उठाकर वहाँ से भागवतम जहाँ पे पाठ हो रही थी वहाँ से कहीं दूर उनको रखकर आ गए, और वो अंदर आए तो उन्होंने जो कक्ष था उसका कुंडी भी लगा ली ताकि वो वापस फिर से ना आ सकें। तो जब ये बात, फिर श्रीवास पंडित जी तो अपना उठकर वहाँ से चले भी गए, उनको तो पता भी नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ है। तो वे भाव की अवस्था में ही थे। तो जब यह बात महाप्रभु को पता चली तो उन्होंने कहा कि देवानंद पंडित केवल पंडित हैं, उनको श्रीमद् भागवतम का कुछ अता पता नहीं, श्रीमद् भागवतम के वो अच्छे से नहीं जानते। उनका केवल इन विषयों में रुचि है कि सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि में अक्षर ज्ञान है, उनको केवल अक्षर ज्ञान है। फिर हमने ये भी श्रवण किया, उसमें आपने उद्धव जी के बारे में बताया था कि जब उद्धव जी ब्रज में गए तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि किस प्रकार नंद बाबा वहाँ पे क्रंदन कर रहे हैं। फिर जब उद्धव जी उनके पास जाते हैं तो वह नंद बाबा से पूछते हैं आप क्रंदन क्यों कर रहे हैं, आपके जो आंगन था इधर तो भगवान स्वयं खेले हैं। तो उस समय नंद बाबा उनको क्या उत्तर देते हैं कि मेरा तो बहुत दुर्भाग्य है, मेरे से ज्यादा सौभाग्य तो दशरथ जी का है कि वह राम जी जब उनको छोड़ के चले गए तो वह अपने एटलीस्ट प्राण तो छोड़ पाए। मैं तो यहाँ पे अपने प्राण भी नहीं छोड़ सकता कि मेरे प्राण छोड़ने की वजह से कहीं कृष्ण को दुख ना हो।
तो उस समय उद्धव जी को तो समझ नहीं आया कि वह वहाँ पे उनका वो क्या कहिए, इनका सौभाग्य है या फिर दुर्भाग्य है। इसलिए सौभाग्य कह नहीं सकते, क्योंकि सौभाग्य के लक्षण तो और होते, सौभाग्य में तो व्यक्ति खुश होता है, बट वहाँ पे नंद बाबा रो रहे हैं। फिर इस प्रकार उद्धव जी जब गोपियों के पास जाते हैं तो उधर भी इसी प्रकार की स्थिति थी। तो फिर इसमें बताया कि तो महाप्रभु कह रहे हैं कि जो देवानंद पंडित हैं उनको वास्तविक रूप में श्रीमद् भागवतम के इन विषयों का ज्ञान नहीं है, वह केवल अक्षर ज्ञान का उनको ज्ञान है। फिर बाद में फिर आपने इसमें एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने तला या फिर कुछ उल्टा सीधा खाना खा ले, तो उसके बाद अगर उसको अपना पेट ठीक करना है तो वो उसको आराम कैसे मिलेगा, स्टूल पास करने से। महाप्रभु ने कहा कि देवानंद पंडित जी की भागवतम श्रवण करने से इतना भी आराम नहीं होता। फिर किसको नहीं होता? जो भी भागवतम को श्रवण करे, क्योंकि नहीं, वो छात्र तो सुनते हैं देवानंद पंडित के पास। देवानंद पंडित के बड़े सारे छात्र हैं, वो लोग तो कथा सुन रहे हैं और ध्यान से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो तो लिख भी रहे हैं और उसके लिए उल्टा पैसे भी देते हैं, तो उनको तो अच्छा लग रहा है। तो महाप्रभु कह रहे हैं इनकी भागवत सुन करके किसी को आनंद नहीं होता, इतना भी आनंद नहीं होता, इतना भी लाभ नहीं होता जितना कि मल त्याग करने के बाद में जो रिलीफ मिलता, अच्छा लगता है जितना, उतना भी अच्छा नहीं लगता इनकी भागवत सुनकर। किसको नहीं अच्छा लगता? जो भागवतम का वास्तविक सार को जानता है, उस व्यक्ति जो भागवत को सचमुच में जानता है, समझता है, उसको पता चलेगा कि ये जो भागवत पढ़ा रहे हैं ये भागवत कुछ और है, और जो भागवत भक्त पढ़ाता है वो भागवत कुछ और है। ग्रंथ तो वही का वही है, श्लोक वही के वही है, किंतु ये अलग पढ़ाते हैं और ये अलग पढ़ाते। किसको पता चलेगा? किंतु जिसका अपना कुछ स्तर होगा। उन बच्चों का स्तर ही नहीं है, वो अपना भागवत पढ़ रहे हैं साल भर साल, उनकी अलग स्थिति है, किंतु महाप्रभु अलग चीज बोल रहे हैं। अभी महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जब सबसे पहली बार आए संन्यास लेकर के, उस समय जगन्नाथ मंदिर में गए और एकदम से दौड़ लगा रहे हैं जगन्नाथ जी के निकट पहुंचने के लिए और गिर पड़े, रो रहे हैं। जो जगन्नाथ जी के सेवक लोग हैं, पंडित लोग, वो क्या कह रहे हैं? उनके हाथ में एक प्रकार की छड़ी होती है, वो उस छड़ी को लेकर के महाप्रभु को मारने के लिए आ रहे हैं और ये कोई पागल व्यक्ति भीतर में आ गया है, हमें क्या करना है, इसको यहाँ से निकालना, वो ऐसे वाला सोच रहे हैं। और उसी समय ही सार्वभौम भट्टाचार्य वहां पर थे, उन्होंने दूर से चैतन्य महाप्रभु को देखा। उन्होंने देख करके क्या कहा? उन्होंने, क्योंकि वो कौन है? राज पुरोहित, इसलिए उन्होंने पंडित लोगों को कहा कि रुको रुको, उनकी तरफ आगे जाना नहीं, उनको हाथ लगाना नहीं, उनकी तरफ जाना नहीं। और उनके अपने साथ में जो सेवक लोग थे सार्वभौम भट्टाचार्य जी के साथ में, उन्होंने अपने सेवकों को कहा कि इनको क्या करो, आप उठाओ बड़े ही सम्मान के साथ में, बड़े आदर के साथ में, और इनको लेकर के कहां पर चलो? मेरे घर पर चलो। क्यों? जो सारी चीजें मैं इनकी देख रहा हूं, ये सारी चीजें तो किसी बड़े बड़े भक्त में भी नहीं होती। इनके लक्षण जो हैं ये बड़े अद्भुत और बड़े अलग प्रकार के, ये अलग प्रकार के, पागल व्यक्ति वाले लक्षण नहीं है। पागल व्यक्ति के लक्षण में और शुद्ध भक्त के पागलपन में अंतर जो होता है, उसको देखना सार्वभौम भट्टाचार्य जी को आता था, क्योंकि वो बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने पढ़ा हुआ था कि एक भाव होता है जिसका नाम है उद्दीप्त और एक भाव होता है जिसका नाम होता है सुदीप्त। ये वाले जो भाव हैं सुदीप्त, उदीप्त, ये तो इस जगत में मैंने आज तक देखे नहीं, केवल ग्रंथ में पढ़ करके मैंने रखा हुआ है, आज दिखाई दे रहे हैं पहली बार। इसलिए ये साधारण व्यक्ति नहीं है, अत्यधिक सम्मान के साथ में इनको लेकर के क्या करो, मेरे स्थान पर चलो। अभी देवानंद पंडित, उन्होंने भी ये सारा कुछ पढ़ा हुआ था, किंतु पढ़ने पर भी उनको उस वस्तु के प्रति कोई भी अधिक उसमें उनका प्रवेश नहीं था, उनका इसमें प्रवेश नहीं था। इसलिए श्रीवास पंडित की अवस्था को देख करके उन्होंने उसको समझा नहीं। जैसे पंडों ने महाप्रभु को समझा कि कोई पागल व्यक्ति है
उसी तरह से देवानंद पंडित ने श्रीवास पंडित के विषय में समझा कि ये कोई पागल व्यक्ति है, हम कथा कर रहे हैं उल्टा भागवत की, भागवत पढ़ रहे हैं, अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, ये बीच में कौन आ गया, डिस्टर्ब करने वाला आ गया। इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो जो वस्तु को समझते ही नहीं है, उस नहीं समझने के कारण उन्होंने क्या कर बैठे, वो दोष कर बैठे। ना समझी में समझ करके दोष करना वो एक बहुत भयंकर होता है। कुछ कुछ लोग समझ करके भी करते हैं। और ये क्या, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने देवानंद पंडित ने ना समझी में उनसे ये दोष हुआ था। और भागवत के विषय में भी उनका क्या था, ना समझी। सारा कुछ पढ़ते हैं किंतु और सुनाते भी हैं, किंतु उनका कोई पारमार्थिक गुरु नहीं था जो उनको सचमुच में ये बताए कि भागवत जो है ये आदर की वस्तु, भागवत जो है ये धन के विनिमय में इसका कुछ भी नहीं हो सकता। अध्यापक के रूप में वो पढ़ाते हैं, कुछ धन उपार्जन करते हैं, किंतु श्रीमद् भागवत ऐसी वाली वस्तु नहीं है। इन रियलिटी विद्या ही अपने आप में ऐसी वस्तु नहीं है जो किस प्रकार से व्यक्ति को प्राप्त होती है, धन के द्वारा। ऐसी वस्तु वो नहीं है। जो विद्या धन जिसमें बीच में आता है उस विद्या का नाम जड़ विद्या होता है, वास्तविक विद्या नहीं होती, वो कुछ और है। तो इसीलिए जो बट कृष्ण प्रभु और मधुसूदन प्रभु वो महाराज जी को बोल रहे हैं उस समय, महाराज जी तो अभी युवा अवस्था है, बाहरी रूप में अभी भक्त वाला वेश धारण नहीं किया, तो इसलिए उनको कह रहे हैं आप भले भागवत सुनाते तो हो दूसरे लोगों को, किंतु आपका अपना भागवत जो है ठीक ठीक रूप में समझना वो हुआ है या नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ। कल कौन सा श्लोक सुना था, उन्होंने एक श्लोक तो बोला ते नरा पशुआ लोके, ये वाला श्लोक बोल दिया। और दूसरी एक बात उन्होंने महाराज जी को बतलाई कि देखो भागवत में ही लिखा हुआ, नई शाम आप भागवत पढ़ते हो, इसके द्वारा आपका भगवान का सब समय भक्ति करने का रुचि होता है या नहीं होता। आप भागवत पढ़ते हो, आप कह रहे हो भागवत पढ़ता हूँ, भागवत दूसरों को सुनाता भी हूँ, किंतु भागवत पढ़ने से आपका जो चित्त है, आपका जो मन है, वो भगवान के चरणों में लगता है, भगवान की सेवा करने की भावना आती है या नहीं आती है। तो महाराज जी ने कहा कि उस प्रकार का तो नहीं जैसे आप बोल रहे हो। तो उन्होंने फिर बताया कि भागवत ठीक ठीक रूप में यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक वैष्णव से श्रवण करेगा और वो स्वयं अगर अच्छा वाला छात्र हुआ, तब क्या होगा उसका फल, नैशाम मतिस तावत उरु क्रमांग्रीम। ये वाला श्लोक भी उनको साथ में समझाया। कौन सा श्लोक है ये, प्रहलाद महाराज जी का अथवा भरत महाराज जी का बोला हुआ, दोनों श्लोक एक जैसे हैं लगभग। नैशाम मतिस तावत उरु क्रमांग्रीम। उरु क्रमांग्री किसको बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण को। उरु मतलब बहुत श्रेष्ठ, उरु क्रमांग्रीम। उरु क्रमांग्रीम क्या होता है, अंग्रिम मतलब उनके चरण। उरु क्रमांग्रीम का अर्थ होता है जिनके क्रियाएं, जिनके कार्य बहुत महान है, बहुत महान है, जिनके कार्य के साथ में किसी अन्य व्यक्ति के कार्य की तुलना नहीं हो सकती। उन्होंने क्या किया है, उरु क्रमांग्रिम भगवान को क्यों बोलते हैं, कितने ही ब्रह्मांड हैं, अनंत ब्रह्मांड, और सारे के सारे उनके दिशा निर्देश अनुसार कार्य करते हैं। किसी एक चीज में भी इधर से उधर कुछ भी नहीं होता। सूर्य, चंद्र, ऋतुएं, पर्वत, नदियां, ग्रह, नक्षत्र, सारे अपनी अपनी कक्षा में जो जो जिस तरह से भगवान ने उनको स्थित कर, इतनी बड़ी वस्तु जो बना सकते हैं, इतनी बड़ी वस्तुएं जो बनाते हैं, ये जो है उनका क्या है, केवल मात्र कुछ छोटी सी विभूति, थोड़ी सी। वो स्वयं फिर कैसे वाले होंगे और क्या क्या नहीं करते होंगे। और उन्होंने क्या किया है, ऐसे वाले प्राणियों को बनाए। इतने प्राणी, सबका कैसा स्वरूप है, अलग। कितनी प्रकार की विचित्रताएं पुष्पों में हो, वृक्षों में हो, स्थान स्थान पर हो, लोगों के बीच में हो, भावनाओं का हो। इस सारी वस्तु में अनेक प्रकार की विचित्रताओं को
भरने वाले होने के कारण उनको कहते हैं उरु क्रमांग्रिम। तो इसलिए बोल रहे ऐसे वाले जो उरु क्रम भगवान, मेरे को उनके साथ संबंध बनाना, ये भावना किसके मन में आएगी? जैसे हमारे महाराज जी उदाहरण देते थे कि आप किसी गांव में रहते हो, उस गांव में जो सबसे अधिक बलवान है अथवा सबसे अधिक धनी है, आप से अगर कोई पूछे, कोई अगर आयु किसी की बड़ी भी हो जाती है तब भी उसको अगर पूछते हैं आप कैसे वाले बनना चाहते हो, तो मैं सरपंच के जैसा बनना चाहता हूँ, मैं ये वाले जो जमींदार हैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ। वो कभी नहीं बोलता कि मेरे को टाटा बिरला के जैसा बनना है। क्यों नहीं बोलता? उसको कभी देखा नहीं, उसके विषय में थोड़ा थोड़ा सुना भी है, तो किंतु मन में क्या आता है कि वो बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे हैं, हमारी अप्रोच वहां तक कैसे हो सकती है, हम वहां तक थोड़ा ना। कभी अगर मन में आता भी है तो, अन्यथा आता ही नहीं है। क्या रहता है, मेरे को किसके जैसा बनना? सरपंच के जैसा, जमींदार के जैसा, उससे बड़ा आता ही नहीं। मनुष्यों का क्या कहना, महाराज जी फिर उदाहरण देते थे कि ब्रह्मा जी के पास में नारद ऋषि पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, ब्रह्मा जी ने उससे पहले ब्रज को देखा हुआ था, कृष्ण को देखा हुआ था, ब्रजवासियों को देखा हुआ था, ब्रजवासियों के चरणों में प्रार्थनाएं भी करके गए थे कि मेरे को आपके चरण कमलों की धूली मिल जाए, मैं यहाँ पर कोई वृक्ष बन जाऊं, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ वैसा हो जाए, वो सारी प्रार्थनाएं भी की थी। फिर किंतु लौट के चले गए थे अपने स्थान पर। थोड़े समय के बाद में जब उनके पास नारद जी पहुंचे, उनको कहा कि आप ब्रह्मा जी, आप कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हो, कृष्ण ने आपको कितना बड़ा ब्रह्मांड दिया है सारा संभालने के लिए, आपके प्रति कितना विश्वास है श्री कृष्ण का, आप कृष्ण के बड़े प्रिय हो, कभी कभी आप उनसे मिलने भी चले जाते हो। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, नहीं 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 नहीं, मैं इतना बड़ा थोड़ा ना हूं, अगर सचमुच में कोई कृष्ण को बहुत प्रिय है तो वो शंकर जी हैं। शंकर जी को मेरे से बड़ी बड़ी चीजें मिली हुई हैं, शंकर जी को भगवान के पास जाने के लिए सुयोग भी अधिक मिलता है, मेरे को कम मिलता है। तो वहां पर प्रश्न उठाया सनातन गोस्वामी जी ने बृहद भागवतामृत में, ब्रह्मा जी तो ब्रज में होके आए थे, कृष्ण को देख के आए थे, उनके परिकरों को देख के आए थे जो शंकर जी से बहुत बड़े बड़े हैं। फिर इन्होंने शंकर जी का ही नाम क्यों लिया? क्योंकि वो उनके बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, बहुत निकट वाले होने के कारण मेरे को कैसे वाला बनना है, मेरे को शंकर जी की महिमा तो दिखाई देती है, गोपियों की महिमा वो तो बहुत बड़ी है, उसको क्या स्पर्श करना। तो इसीलिए क्या आप बोलते हैं, शंकर जी जो हैं उनकी महिमा देखते हैं, दूसरे की नहीं बोल रहे। महाराज जी बोलते थे, हैदराबाद में मैं किसी व्यक्ति के साथ गाड़ी में बैठ रहा था, मैंने उनको कहा सेठ जी मेरे को थोड़ी देरी हो गई, कुछ ऐसी बात बोली, तो बोलते हैं महाराज जी हम काहे के सेठ हैं तो टाटा बिरला हैं, हम थोड़ा ना सेठ हैं। और वो हैदराबाद का सबसे धनी व्यक्ति, वो अपने आप को सेठ क्यों नहीं मानता? क्योंकि उसको कुछ और दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं भगवान कितने बड़े हैं, भगवान कितने बड़े हैं। शिला स्वामी महाराज जी बोलते थे, फोर्ड कंपनी वाला जो व्यक्ति है वो भगवान के सामने कैसे वाला है? कहते हैं अगर मैं कहूं चींटी के बराबर वो भी नहीं है। और लोगों के लिए क्या है, इसने इतना काम किया, इतना बड़ा व्यक्ति है, इसके पास इतना स्टाफ है, इतना पैसा है, ये तो बहुत बड़ा है। किंतु कह रहे उरु क्रमांग्रिम, भगवान के समक्ष उनका क्या है, भगवान ने चींटी के बराबर भी उनको वस्तु दी नहीं है, किंतु लोग उनको बड़ा क्यों बोलते हैं फिर बहुत सारे? क्योंकि लोगों के लिए उस वस्तु का मूल्य है, इसलिए वो बड़ा बोलते हैं। शिला स्वामी महाराज जी बोलते थे, वी डोंट लुक एट हिम विद रिस्पेक्ट, इवन हम उसकी तरफ सम्मान से भी नहीं देखते कि इसके पास बहुत कुछ है। किस लिए? वी डोंट वैल्यू दैट थिंग एट ऑल, हम उस चीज की वैल्यू ही नहीं देते बिल्कुल भी। तो इसलिए हमारे को क्या होता है, वी डोंट लुक एट हिम, हम उसको देखते हैं जो लोग इसके पास है हमारे पास नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो उसको सम्मान करते हैं। इसलिए जिसको ये सम्मान की भावना ही नहीं है उसके प्रति, उसकी वस्तु को श्रेष्ठ है, जो इतना ही नहीं मानता, उसके प्रति सम्मान होएगा? उसके प्रति इसलिए सम्मान होता नहीं, उसके लिए सम्मान नहीं होता। इसलिए शिला स्वामी महाराज जी बार बार इस बात को बोलते थे कि जो सारी जगत की वस्तुएं हैं, डोंट लुक एट देम विद ग्रेट रिस्पेक्ट, उनको उस तरह से देखो ही नहीं, तब दूसरे व्यक्ति, नहीं तो वो भी क्या मान लेते हैं फिर कि हम बहुत बड़े बन गए हैं। वो बहुत बड़े बने ही नहीं है, उनको कौन बड़ा उनके मन में घुसा देता है ये वाला बात कि वो बहुत बड़े हैं? दूसरे लोग जिनको उन्हीं वस्तुओं का ही लोभ है, वही उनको बड़ा बना देते। अन्यथा वो है क्या, अन्यथा वो वस्तु है कैसी? इसीलिए स्वामी महाराज जी कह रहे कि वी डोंट इवन गिव ग्रेविटी टू दैट थिंग, हमारे लिए क्या है वो,
तुम्हारे पास जो है तुम्हारा है, हमारे को क्या लेना देना। हम उस वस्तु को रिस्पेक्ट वर्ड तो वो यूज नहीं करते, उनका कोई और वर्ड है कि उसको एक लुभावनी वस्तु, उसको एक अच्छी वस्तु उस तरह से देखते ही नहीं है। तो इसीलिए विषय क्या बता रहा था कि योग्यता होनी चाहिए किसी वस्तु को पहले समझने की, परखने की। देवानंद पंडित और इधर सार्वभौम भट्टाचार्य, उनमें ही बहुत बड़ा अंतर दिखा दिया। किसी में उदीप्त भाव है, सुदीप्त भाव है, कोई भावमय अवस्था में है, पागल की भांति एकदम नृत्य कर रहा है, कृष्ण 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 करके उसमें। और एक मूर्ख व्यक्ति जिसको नृत्य करना केवल अच्छा लगता है, कोई भी म्यूजिक क्यों ना बजे वो एकदम नृत्य करेंगे, तो उसके जैसा और इनका उसमें अंतर आएगा ना, नहीं आएगा? उसमें अंतर या नहीं? उसमें अंतर है बहुत बड़ा। तो इसलिए वहां पर बता रहे हैं कि नैशाम मतिस तावत उरु क्रमांग्रिम, उरु क्रमांग्री जो भगवान है उनके चरण कमलों के प्रति वास्तविक आकर्षण, उनको प्राप्त करने की कामना, ये किसके हृदय में आएगी? ब्रह्मा जी के हृदय में। शंकर जी जैसी चीजें तो आती हैं, साधारण गांव के व्यक्ति की जमींदार जैसा बनने की तो कामना करती है, किसी धनी व्यक्ति की बहुत बड़े हैदराबाद के टाटा बिरला जैसी बनने की तो कामना करती है, किंतु मित्रता मेरे को भगवान के साथ में करनी, भगवान सबसे श्रेष्ठ है, ये किसकी बुद्धि में बैठता है? और उसके लिए बाकी सारी चीजें एकदम से कैसी हो जाएंगी? इनसिग्निफिकेंट, उनको उसके आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता। उसके लिए बता रहे हैं नैशाम मतिस तावत उरु क्रमांग्रिम, वो उरु क्रमांग्री जो भगवान, उनकी जो महिमा, उनकी जो संपत्ति, उनका जो व्यक्तित्व, उनकी जो उदारता, उनका जो सारा कुछ जिनको दिखलाई पड़ता है, वो किसको दिखाई पड़ेगा? कौन उसको एप्रिशिएट कर पाएगा? श्रील स्वामी महाराज जी बोलते हैं स्टॉप एप्रिशिएटिंग दिस पीपल। जो मैं पहले बात बोल रहा था, उनका जो शब्द है वो कहते हैं स्टॉप एप्रिशिएटिंग फोर्ड, स्टॉप एप्रिशिएटिंग पॉलिटिशियंस, प्राइम मिनिस्टर्स, स्टॉप एप्रिशिएटिंग ऑल दीज फुलिश पीपल, साइंटिस्ट। ये सारे क्या है? मटेरियल चीजों के बीच में सारा जीवन व्यतीत करते करते केवल चले जा रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि यही सारा कुछ है, इसी में एनर्जी लगाओ, पैसा कमाओ, इसी तरफ शरीर को लगाओ, इसी तरफ बुद्धि को लगाओ। इनकी तरफ एप्रिशिएशन भी जो है, तुम क्या करो? डोंट एप्रिशिएट दैम। उनकी चीजें एप्रिशिएट करने वाली नहीं है। अभी लोग किसको एप्रिशिएट करते हैं? सबसे अधिक किसको एप्रिशिएट करते हैं? जिनके पास क्या क्या है? पावर। जिनके पास पावर है उनको एप्रिशिएट करो, और मनी, जिनके पास मनी है उनको एप्रिशिएट करो, और ब्यूटी उसको एप्रिशिएट करो, और एजुकेशन उसको अप्रिशिएट करो, और जिसके पास ख्याति है उसको अप्रिशिएट करो, जिसके पास इंटेलिजेंस है उसको अप्रिशिएट करो। कहते हैं दीज थिंग्स आर नॉट रियली फॉर अप्रिशिएशन। कौन कह सकता है ऐसी बात? उसके लिए बताओ कि कौन सी चीज बहुत बड़ी होएगी जिसके सामने ये सारा कुछ कैसा हो जाता है एकदम से? वो कहते हैं ऐसा अप्रिशिएशन चाहिए ही नहीं, नो वैल्यू, अल्टीमेटली इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अभी रतन टाटा मर गए ना, या नहीं? मृत्यु उनको भी आ गई, कितना सारा पैसा था उनके पास, मृत्यु आ गई, उनका शरीर भी राख बन गया। और जो वो सारा लोगों को सिखला करके गए, बता के गए, और जो भी उन्होंने किया, उनके इस जगत वाले बहुत सारे गुण होने पर भी एप्रिशिएट लोग उनको कौन सी चीजों के लिए कर रहे हैं? जगत वाली चीजों के लिए। उनका स्वभाव बड़ा अच्छा था, बहुत अधिक दीनहीन रहते थे, लोगों को अपना, सबको अपने जैसा ही मानते थे, लोगों को दान देते थे, भारत की उन्नति की बात करते थे, पाकिस्तानियों को उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था। अलग अलग ये गुण बताते हैं ना उनके सारे। आत्मा का यहाँ पर कहाँ संबंध है? भगवान कहाँ है इस सारी चीज में? भगवान कहाँ है? और उनको कितने लोग अप्रिशिएट करते हैं बताओ? करते ना? नहीं करते? बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं। श्रील स्वामी महाराज जी क्या कह रहे हैं? स्टॉप अप्रिशिएटिंग दीज पीपल एंड देयर क्वालिटीज। क्यों? क्योंकि भागवत का एक श्लोक बोलता है हराव भक्तस्या कुतो महत गुणा। हमारे महाराज जी भी ये वाला श्लोक बार बार बोलते थे। हरि का जो अभक्त है, जिसने भगवान हरि का जो सारी वस्तुओं के दाता हैं, जिनकी सारी वस्तुएं हैं, उनके प्रति जिसके हृदय में कोई भावना नहीं, संबंध नहीं, उस व्यक्ति के जितने भी सारे गुण हैं वो सारे गुण अवगुण हैं। उनका गुणों में गिनती मूर्ख व्यक्ति करता है। रतन टाटा के जो जो गुण सारे लोग देखेंगे वो मूर्ख हैं, बोल पाओगे या नहीं? बड़ा कठिन साधारण लोगों के लिए। किंतु प्रहलाद महाराज जी ने क्या बोला है? अंधा यथ अंधई, स्वयं भी अंधे, दूसरे उनके पीछे लेने वाले लोग भी अंधे। वो दूसरे लोगों को भी, जो अंधा व्यक्ति जिस प्रकार से अपना चलता फिरता है, वो अपने पीछे चलने वाले दूसरे अंधों को भी उसी
गड्ढे में धकेलने वाला है, भगवान की तरफ ले जाने वाला है नहीं। इसलिए पहले लोग इन सारी चीजों के कारण किसी को अप्रिशिएट नहीं करते। अप्रिशिएशन किस चीज का? भगवान में किसकी कितनी मति लगी है, कितना व्यक्ति शुद्ध है, भगवान की नीति को कितना जानता है, मानता है, पालन करता है, उसके जीवन में भगवान कितने हैं, इस वस्तु का अप्रिशिएशन होता है। बाकी सारी वस्तुएं जो है वो कैसी वाली हैं? केवल आने और जाने वाली। उसका आत्मा से, परमात्मा से, भगवान से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो मधुसूदन प्रभु और भट्ट कृष्ण प्रभु महाराज जी को बोल रहे हैं, भागवत में लिखा है नैषाम मतिस्तावत उरु क्रमांग्री। भागवत को पढ़ने से किसी की मति भगवान में नहीं लगती, गीता को पढ़ने से किसी की भी मति भगवान में नहीं लगती। भागवत को अनेकों लोग पढ़ते हैं, गीता को भी अनेक लोग पढ़ते हैं, किंतु भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान के प्रति उनका प्रेम नहीं होता, भगवान की नीति के अनुसार चलते नहीं है। तो इसलिए उनका भागवत पढ़ना, गीता पढ़ना और नहीं पढ़ना सारा कुछ एक जैसा है, एक जैसा है। भागवत पढ़नी पड़ती है कैसे? पहले उसके लिए उन्होंने बताया था, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थान है, देवानंद पंडित वाली कथा में। किससे जाकर के भागवत पढ़नी पड़ेगी? जिससे भागवत समझ आएगी और वो चीजें छूटेंगी जो भागवत छोड़ने के लिए कह रही है, और वो चीजें व्यक्ति के जीवन में आएंगी जिसको भागवत पकड़ने के लिए कह रही है। तभी तो भागवत पढ़ना हुआ, तभी तो भागवत पढ़ना हुआ। अन्यथा भागवत शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, मेरे को एक व्यक्ति मिला विदेश में, अमेरिका में। वो व्यक्ति उनके पास आकर के बोलता है कि स्वामी जी, आई रीड भगवद गीता एवरी डे, मैं भगवद गीता हर रोज पढ़ता हूँ। शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज कह रहे, मैं बड़ा प्रसन्न हो गया, ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति मेरे को मिला जो कह रहा है कि मैं हर रोज भगवद गीता पढ़ता हूँ, एवरी डे आई रीड भगवद गीता। तो बहुत अच्छा कहते, मैंने उनको साथ साथ गले लगाया, बहुत अच्छा। हमारे यहाँ पर अभी भारत में ही ऐसे व्यक्ति का मिलना कठिन है जो रोज क्या करेगा? भगवद गीता पढ़ेगा, बड़ा मुश्किल है जो भगवद गीता रोज पढ़ेगा। भगवद गीता के महात्म्य में बताया, गीता कैसी वाला ग्रंथ है? नित्य प्रति पाठ करने वाला, नित्य प्रति उसको पाठ करना चाहिए। तो कह रहे मेरे को तो कोई और हमारे वहां भी नहीं मिलता ऐसा कोई व्यक्ति, तो बहुत अच्छा तो आप मिले। तो उसने तो यू आर द डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो कहते कि नो 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 स्वामी जी, आई रीड भगवद गीता, दैट्स वेरी ट्रू, बट आई डोंट कंसीडर कृष्णा इज भगवान, आई डोंट बिलीव दैट कृष्ण इज भगवान। आई रीड भगवद गीता एवरी डे, हर रोज भगवद गीता पढ़ता हूँ, बट आई डोंट बिलीव दैट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो कहते पहले मेरा उत्साह उसके साथ एकदम से ऐसे वाला गया, इतना बड़ा, और जैसे ही फिर उसने ये बात बोली, मेरा उत्साह एकदम से उसके प्रति कैसा हो गया? एकदम नीचे। कि तो क्या पढ़ते हो फिर भगवद गीता? भगवान उसमें बार बार बोल रहे हैं कि मैं कौन हूं? भगवान हूं, मैंने सारी वस्तुओं की सृष्टि की है, मेरे से ही सारा कुछ निकला है, मैंने अपना अर्जुन को उन्होंने अपना विश्व रूप दिखलाया। सारी कृष्ण अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन अपने आप हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि हे कृष्ण, अब मेरे को सचमुच में पूर्ण रूप में दृढ़ विश्वास हुआ कि आप भगवान हैं। तो भगवद गीता बोली यही बात रही है, और वो कह रहे मैं हर रोज भगवद गीता पढ़ता हूं, किंतु मैं क्या कहता हूं? बट आई स्टिल डोंट बिलीव दैट कृष्ण इज भगवान। अगर तुम्हारा यही मानना ही नहीं हुआ कि कृष्ण भगवान है, भगवद गीता पढ़ना हुआ? तो भगवद गीता तो पढ़ना हुआ नहीं, भगवान की बात में विश्वास ही नहीं है। भगवान कह रहे हैं स्वयं जो बात, उस बात में तुम्हारा विश्वास हुआ नहीं, तो भगवद गीता क्या पढ़ी? तो इसी तरह से भागवत को पढ़ने से ही भागवत पढ़ना होता नहीं, गीता को पढ़ने से ही गीता पढ़ना होता नहीं। कैसे होता है? एवं परंपरा प्राप्तम, गुरु जो है वो शिष्य को प्रदान करते हैं, तभी भागवत पढ़ना होता है, अन्यथा भागवत पढ़ना होता नहीं। जैसे अभी मैं हिंदी जानता हूँ, अंग्रेजी जानता हूँ, मैं क्या डॉक्टर्स के लिए जो बुक्स जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं मैं पढ़ नहीं सकता? क्या पढ़ सकता हूँ, अंग्रेजी मेरे को आती है, मैं पढ़ लूंगा सारी बुक्स अपनी आप से। और मैं उसको क्या समझ नहीं पा रहा? पूरी अंग्रेजी समझता हूँ, सेंटेंस समझता हूँ, सारा कुछ मैंने समझ भी लिया, किंतु उसको पढ़ने से मैं डॉक्टर बन जाऊंगा या नहीं? बीच में प्रोफेसर की क्या आवश्यकता है, कॉलेज की क्या आवश्यकता है, एग्जाम्स की क्या आवश्यकता है या नहीं आवश्यकता? मेरे को पढ़ना आता है, समझना भी आता है, किंतु पढ़ने से समझने से भी मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं
जो वो मेरे को सिखलाएंगे, तभी मेरे को समझ आएगा अच्छा ये वाली बात लिखी हुई है। केवल ऐसे अपने आप पढ़ने से मेरा होएगा नहीं। तो इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि देखो आप भागवत पढ़ते हो, भगवान में आपका मन लगा पूरी तरह से नहीं, तो इसलिए नैषाम, और उसमें और एक बात भी आती है उसी श्लोक में, नैषाम मतिस्तावत उरु क्रमांग्रिम, और अनर्थो उपशम, वो जो भगवान है उरु क्रम, अगर उनके चरणों में मति लग जाती है तो उससे होता क्या है? अगर मेरी भगवान के चरण कमलों में मति लगेगी तो उससे होएगा क्या? अनर्थो उपशम, मेरे जो अनर्थ हैं सारे, अनर्थ मतलब जो अर्थ नहीं है, जो यूजलेस है, जिसकी आवश्यकता नहीं है। हजारों चीजें हम लोग अपने जीवन में ऐसी वाली करते रहते, इकट्ठी करके रखते, जो कैसी हैं? अनर्थ, जिनकी आवश्यकता ही नहीं है, नो नीड, अननेसेसरली इकट्ठा करते हैं, यूजलेस। तो उसमें बताया कि नैषाम मतिस्तावत उरु क्रमांग्रिम, उरु क्रमांग्री भगवान में जिसकी मति लगती है उसका क्या होता है? अनर्थो उपशम, वो यूजलेस वस्तुओं को अपने जीवन में से जड़ से उखाड़ करके बाहर फेंक देता है। अनर्थो उपशम क्यों? क्योंकि उसको क्या मिला है? भगवान उरुक्रम, उनके चरण कमल मिल गए, तो उसके लिए उसका बाकी सारी चीजें उसके लिए कैसी हो जाएंगी? यूजलेस। इसलिए सनातन गोस्वामी जी के लिए पारसमणि कैसा हो गया? यूजलेस। रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए उनके पिता का इंद्र के समान ऐश्वर्य कैसा हो गया? यूजलेस। कौन देखेगा इसको? कौन संभालेगा? कौन खा जाएगा? कौन लूटेगा? मरो, जिसको जो करना करो, मेरे को देखना नहीं उस तरफ, देखा ही नहीं। तो ये कैसे हो जाता है? ऐसे वाले भगवान उरुक्रम, उनके चरण कमलों में मति, जिससे मेरे सारे अनर्थ चले जाएंगे। अनर्थ उपशम कैसे होएगा? नैषाम मतिस्तावत उरुक्रमांग्रिम स्पृश्यत्य, स्पर्श होने मात्र से ही सारे अनर्थ चले जाएंगे। अनर्थ उपगमो यदर्थ महीयसाम पाद रजोभिषेकम, जब तक एक व्यक्ति निष्किंचना नाम न वृणीत यावत, जब तक कोई व्यक्ति निष्किंचन, निष्किंचन मतलब जिनकी संपत्ति वही भगवान के चरण कमल ही हैं, उसके अतिरिक्त वो किसी वस्तु को अप्रिशिएट नहीं कर, ऐसे वाले जो निष्किंचन व्यक्ति, उनके चरण कमलों की धूली मतलब उनकी कृपा, उनका संग, उनके मुख से भगवान की कथा, उनके द्वारा भागवत के गूढ़ अर्थों को वास्तविक रूप में बतलाना, वो जब तक नहीं होता तब तक किसी की भी मति भगवान में नहीं लगती। भागवत अपनी आप पढ़ने से होएगी नहीं, गीता अपनी आप पढ़ने से होएगी नहीं। बड़े बड़े लोगों की भूल होती है गीता पढ़ने से भी, भागवत पढ़ने से भी। क्यों? क्योंकि अपनी आप से पढ़ते। इसलिए हम लोगों का जो सिद्धांत है भगवान के द्वारा दिया गया, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के द्वारा दिया गया, क्या सिद्धांत है? भगवत गीता में भगवान ने क्या बताया? एवं परंपरा प्राप्तम। इसलिए हमारा जो पद्धति है भागवत को ग्रहण करने का, वो क्या है? वो है डिसेंडिंग ऑर्डर, ऊपर से नीचे कृपा आएगी। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग को हम लोग लेते हैं, ऊपर से नीचे हमारे पास कृपा आएगी। भगवान कृष्ण से ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से नारद जी को, नारद जी से व्यास को, व्यास से शुकदेव गोस्वामी को, हमारे गुरुदेव को, इस प्रकार से ऊपर से नीचे आ रही है और गुरुदेव से हमें मिलेगी। ये ऊपर से नीचे आएगी, जैसे गंगा ऊपर से नीचे आएगी, नीचे से ऊपर जाएगी गंगा। कभी कभी नीचे से ऊपर जाती है? नहीं, ऊपर से नीचे आती है। इसी प्रकार से ये पद्धति, उस पद्धति के साथ में अगर आप भागवत पढ़ोगे तब आपको भागवत कुछ और समझ आएगी। अभी जो भागवत पढ़ते हो वो कुछ और समझ आएगी। इस प्रकार की सारी बात उन्होंने महाराज जी को बतला दी। कल एक श्लोक सुना था, ते नरा पशु लोके, और देवानंद पंडित की कथा, और उसके साथ में आज फिर अगर भागवत सदगुरु से, सद वैष्णव से सुनने का सौभाग्य नहीं हुआ, तब फिर भागवत का वास्तविक यथार्थ जो भावना और अर्थ, उसका जो उद्देश्य, वो एक व्यक्ति के जीवन में फलीभूत नहीं होता। भागवती विद्या वो प्राप्त नहीं कर पाते। इस सारी बात को उन्होंने महाराज जी को बताया। कल अब इससे आगे श्रवण करेंगे। आज यहीं तक रखवांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।